हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं अपने डिजिटल हैंडल पर आप सभी के लिए एक खास ड्रामा जिसका टाइटल है धूप छांव। पहचान लो, पहचान लो, वक्त की आवाज को पहचान लो ऐ साथियों। वक्त की आवाज को पहचान लो ऐ साथियों। धर्म जाति के भेदभाव को भूल के ऐ साथियों। धर्म जाति के भेदभाव को भूल के ऐ साथियों। अपने सपनों की खातिर, जीवन प्रगति की खातिर, अपने सपनों की खातिर, जीवन प्रगति की खातिर, वक्त की आवाज को पहचान लो ऐ साथियों। वक्त की आवाज को पहचान लो ऐ साथियों। नमस्कार श्रोता मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और कार्यक्रम जिसके अंतर्गत घोड़े गधे खच्चरों को हर मौसम में सही रखरखाव के बारे में जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं पशु मालिकों के विचार। यदि मैं घोड़ा होता, हम तो अपने मालिक से चाहते कि हमें भरपूर, हमारे मालिक से हमें प्यार मिले, उचित समय से हमें भोजन मिले, समय से हमें काम मिले, रहने के लिए छायादार जगह हो, लौटने के लिए बढ़िया धूल भरी जगह हो, वहाँ हम लौट सकें। ये हम अपने मालिक से हमेशा आरजू करें कि हमको अच्छे ढंग से रख सकें। अगर हम होंगे घोड़ा तो हम तो भैया जैसा इंसान बन के खाते हैं वैसे ही घोड़ा बन के खाने को मांगे, क्योंकि हमसे मेहनत ले रहे हो और उसी हिसाब से हमको दो खाने के लिए, रहने के लिए एक साफ़ सुथरी जगह, कोई कमरा हो सर्दियों में, समझे, या ना कमरा हो तो ऊपर कुछ तना हो, हमारे ऊपर झूल पल्ली कुछ भी बांध दी जाए, शाम को मलाई हो। अब मान लो हम भी घोड़ा होते, अगर हमको खाना चाहिए, हमको पानी चाहिए और हमको आराम दो, हमारी मालिश करो, जो जहाँ दिक्कत हो हमको वहाँ पे दिक्कत हमारी हल करो। रहने के लिए छाया चाहिए, जो कि हमको दिक्कत न मिल सके, वो उसमें हम न बन सके, मान लो बढ़िया नांदी बनी हो पक्की, उसमें जो हमको खाना खिलाओ, छाया के लिए चाहिए, उसके लिए छाया होना चाहिए, जो कि छाया में बैठ के आराम से खाना खा सके और रात के ओस ना उसके ऊपर गिर सके, जो थकवाट उसको महसूस हो। गर्मी में जो उसको चाहिए बाहर खुली खुली हवा मिले चाहिए, जहाँ मिट्टी बढ़िया पड़ी हो उसी जगह बंधा हो। बरसात में छाया चाहिए, क्योंकि सारा दिन जो चल के आता है वो जानवर, और रात में अगर भीगेगा तो उसको दिक्कत होगी, उसका बदन धर जाएगा। मैं घोड़ा होता तो साहब मालिक से ये चाहते कि भाई हमसे काम भी लो, हमें आराम भी दो। मतलब ये नहीं कि हमसे काम ना लो, बैठ के बांध खिलाओ, ऐसा ना करो, लेकिन काम लो तो उसको आराम दो। जब हमारी देख रेख रखो, हमारी भाई पानी टाइम से दो, चारा टाइम से दो। जब हम स्वच्छ रहेंगे तो हम आपका साथ भी देंगे और हम आपको कमाई भी अपनी खिलाएंगे। जब जानवर ही नहीं, मतलब वो कमज़ोर हो गया या उसकी खिलाई पिलाई नहीं हुई तो सर फिर वो तो परेशानी की सब तो बने बनाया है, मालिक भी परेशान रहेगा। भाइयों और बहनों, अभी आप सुन रहे थे पशु मालिकों के दिल की आवाज कि वो अपने को घोड़े की जगह रहकर देख रहे हैं, तो उन्हें ख्याल आ रहा है कि हमें कब कब और क्या चाहिए। और इसी विषय पर जानकारी हेतु सुनेंगे एक लघु नाटिका सूझबूझ। क्यों क्यों क्यों? सुना नहीं, क्या क्या क्या? आओ क्या ग्रुप, आओ क्या ग्रुप, आओ क्या ग्रुप। क्या बात है बॉम्बे भाई, मेरे गाने को सुनकर आज खुश नहीं हुए? क्यों लटकाए हो? क्या कहूँ, कष्ट मेरी जिंदगी में है बधे हुए। क्या कहूँ, दर्द से है लब सिले हुए। अरे मेरे यार को क्या परेशानी हो गई? क्या मुझे नहीं बताना चाहते? मैं तो रोज वाला कालू हूँ, कालू। अरे नहीं नहीं, तुम ही मेरे प्रिय दोस्त हो जिसके साथ मैं अपना दुख सुख बांट लेता हूँ। तो बता ना यार,
दोस्त भी कहते हो और बात भी छुपाते हो, शायद मैं ही मदद कर सकूं। तो सुन भाई, देख तेरे इस यार का कितना बुरा हो रहा हाल। कुछ तो मदद करो मेरे यार, कुछ तो मदद करो मेरे यार। मुझ पर दुगना भार है रखते, भूख प्यास से फिर भी मरते। घंटों खड़ा धूप में रखते, नहीं कभी हमदर्दी करते। छाया नाम मात्र की देते, कर थोड़ा उपकार। कुछ तो मदद करो मेरे यार, कुछ तो मदद करो मेरे यार। अरे तेरा दुख तो बहुत ही गंभीर है। लगता है तेरा मालिक तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतना तो उन्हें समझना ही चाहिए कि धूप में बिना काम के भी हम लोग थक जाते हैं और साथ में काम करने की ताकत भी तो कम हो जाती है। मालिक की आमदनी भी कम हो जाएगी। पर पता नहीं कैसे कैसे लोग सोचते हैं। क्या करूं भाई? तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कुछ उपाय सोचता हूँ। फिर उस पेड़ की छाया के नीचे चलकर दोनों बैठकर सोचते हैं। ले, अभी तो तू मेरी बाल्टी का पानी पी ले। नहीं यार, मालिक ने देख लिया तो बहुत मारे जाएंगे। देख, तू मेरे साथ है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे यार पर भरोसा नहीं है क्या? तूने वादा किया है तो भरोसा क्यों नहीं होगा? हाँ, कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े। जो है यार अपना, जो है यार अपना, चाहे रुके दुनिया सारी, उसमें कर दे सब कुछ भारी। जो है यार अपना, जो है यार अपना। हो यार जिसको भी कहे दे जुबान से, मोल उसका चुकाए दिल जान से। घाव कितने भी सही बुरा मालिक को न कहिए। तू है यार अपना, तू है यार अपना। अरे भोंदू, तेरी वफादारी से मालिक एक सीख क्यों नहीं लेता? देख भाई कालू, मुझे बहला मत, कुछ उपाय सोच। सोच ही तो रहा हूँ। क्या तू समझ रहा है कि मैं सिर्फ गा ही रहा हूँ? ये सब सोचने के तरीके हैं, तरीके। याद आ गया। क्या सोचा तूने? बताता हूँ। ध्यान से मेरी पूरी बात सुन। अभी तो तू अपने घर चला जाएगा, लेकिन जब तेरा मालिक तुझे पेड़ के नीचे बांधकर चले जाए, तब तुम सीधे मेरी खोली में आ जाना। ना बाबा ना, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? यदि मेरा मालिक जान गया कि मैं तुम्हारे घर गया हूँ, तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। डरने से पहले पूरी बात को तो सुन। सुनता तो है नहीं। देख, एक रास्ता है जिंदगी, थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी के मुकाम पे जम गए तो कुछ नहीं। समझे कुछ? अच्छा, बताओ मेरे भाई। तो ध्यान से सुन। जब तेरा मालिक तुझे ढूंढते ढूंढते मेरे मालिक के पास आएगा, तो वो उसे जरूर समझाएगा। अच्छा? हाँ, क्योंकि वो हर रोज घोड़ा गधे खच्चर रखने वाले मालिकों को सही देख रेख करने के बारे में सलाह देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो हो सकता है वैसी मदद भी करते हैं। तुम्हें पता है, ये सब उन्होंने ब्रुक अस्पताल के द्वारा श्रमिक भारती में सीखा है कि हम पशुओं की सही देखभाल कैसे की जाती है। पर ये तो जरूरी नहीं कि मेरा मालिक समझ ही जाएगा, क्योंकि वह तो अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं है। अरे मानेगा कैसे नहीं? मेरा मालिक तो बहुत दमदार है। अच्छे खासे लोगों को ठिकाने लगा देता है, ठिकाने। तभी तो तुम्हारा मालिक हमारे मालिक से दूर भागता है, दूर। जब तेरे जैसा यार मिल जाए। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने
मांग लिया संसार। मुझे ज्यादा खुश मत कर, खोली आने वाली है, चुप जा। पता नहीं कहाँ चला जाता है ये घोड़ा, मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया होगा। भाई कहाँ घबराए ऐसे घूम रहे हो? क्या बताऊं भैया, पता नहीं मेरा खच्चर कहाँ चला गया। साले को पूरे दिन धूप में रखते हैं, सारा दिन काम भी लेते हैं और कौनो सुविधा नहीं देते, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। मौका पाते ही भाग जाता है। देखो छोटन भाई, गरीब होने के बाद भी जाड़ा गर्मी बरसात में घर तो बनाते ही हैं। हम जानते थे तुम हमें उल्टा सीधा ही बोलोगे, तभी हम तुमसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। पर ये घोड़ा जो ना सुनवाए वो कम है। अपनी गलती को इन पर डालना ठीक नहीं है, ये सब समझते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं। इन्हें दंड देना पाप के बराबर है। अब देखो कालू को यहाँ छाया भी मिलती है, साथ में अपने लोग मिलते हैं और लौटने के लिए बालू का मैदान भी। जब देखो तब एक ही गाना, छाया में रखो, बालू का मैदान बनवाओ, जगह का बराबर राखो। बताओ गरीबी माँ उन्हें कहाँ गद्दा रजाई बनवाई। तू तो मेरे परिवार का एक सदस्य जैसा है, ये सब तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अपने परिवार का पालन पोषण इन पशुओं की मदद से ही तो होता है। इन्हें भी हर मौसम में सुरक्षित रखने के लिए एक छत की जरूरत होती है। तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कहते तो सही हो। चल भाई तुझे एक गीत सुनाता हूँ। अरे भैया थोड़ा बहुत विचार करो, हमदर्दी करके देखो, अपनी जगह दो घोड़ों को, फिर घोड़ों की जगह रह कर देखो। ऐसा करके सोचोगे तब आत्मा तुम्हारी कांपेगी। मानो होकर हम पशु बने तो अकल ठिकाने आएगी। इसलिए भाइयों से अपने करबद्ध निवेदन करता हूँ, पशुओं पर दया भाव रखो, मैं तुमसे ये सच कहता हूँ। बस करो भैया, आपने तो 4 लाइनें सुनाकर एक तो एक दोनों अखियां खोल दी। अरे छुट्टन, लो ये गुड़, तुम भी खाओ और अपने हाथ से कालू को भी खिलाओ और प्यार से इसे घर तक ले जाओ। लेकिन हाँ, चलते चलते ये 2-3 बातें जरूर याद रखना। पहली बात, सवारी आने तक इसे छाया में रखना, बीच बीच में पानी व आराम भी देना और मौसम के अनुसार छाया का प्रबंध करते रहना और समतल जमीन बनाकर ही इसे बांधना। धन्यवाद भैया, आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। अब मैं चलता हूँ, जितनी बातें आपने मुझे बताई हैं उनको मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ। यार तेरी सूझबूझ में बड़ा दम है, मालिक तू तेरा भगवान है भगवान। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, हंसते हुए मेरा यार लिए जाते हैं। के पान पुलंदर वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल कि घोड़ा माचा किनारे वाला, घोड़ा माचा किनारे वाला। लो बूंदू, गुड़ खा लो और घर चलो। गरीबी में जो हो सकेगा तेरी भी कालू की तरह ही पूरी सुविधा देने का प्रयास करूंगा और साथ ही तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने मिलने की पूरी आजादी दूंगा। चल चल मेरे साथी, हाँ मेरे साथी, चल यार। उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
कृपया अपने विचार व सुझाव देना न भूलें। इसके लिए हमारा पता है सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज़ 392 विकास नगर लखनपुर कानपुर। पहचान लो वक्त की आवाज को, पहचान लो ऐ साथियों। वक्त की आवाज को पहचान लो ऐ साथियों। धर्म जाति के भेदभाव को भूल के ऐ साथियों। धर्म जाति के भेदभाव को भूल के ऐ साथियों। अपने सपनों की खातिर, जीवन प्रगति की खातिर, अपने सपनों की खातिर, जीवन प्रगति की खातिर, वक्त की आवाज को पहचान लो ऐ साथियों। वक्त की आवाज